पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पहले सुदामा जी चढ़ते हैं और फिर इसके बाद भगवान चढ़ते हैं। आओ, दोनों को बड़ी भूख लगी होती है। सुदामा जी को बड़ी तेज भूख लगी। ब्राह्मण भूख के बड़े कच्चे होते हैं, कुछ भी मिल जाए पेट पूजा पहले हो जाए। नारियल फोड़ के भी खाते। नारियल अगर कहीं पूजा में आया ना और भूख लगे तो वो भी फोड़ के खा जाना। भूख के बड़े कच्चे होते हैं ब्राह्मण। सुदामा जी को भूख लगी और ऐसा करते हैं, किसी को मिले चाहे ना मिले अपन को मिल जाए पहले, अपना पेट भरता और भाड़ में जाए जनता। इस प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। सुदामा जी ऊपर की डाली पर बैठे हुए थे और चना खा रहे थे। भगवान को भी भूख लगी कि अरे सुदामा मित्र, गुरु माता ने जो चना भेजे थे लाओ अपन खाए, दोनों भूख लगी है बहुत तेज से। सुदामा जी कहते हैं चना खा रहे हैं और कहते हैं कि वो चने कहीं गिर गए। अब बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही थी। भगवान ने कहा कड़र कड़र की बड़ी आवाज आ रही है, ऐसा तो नहीं कि तुम ही चना खा रहे हो। वहां पर सुदामा जी झूठ बोल देते हैं, नहीं मित्र, ये तो पानी गिर रहा है ना, उससे भीग गए हैं, ठंडी लग रही तो दांत किटकिटा रहे हैं, चने नहीं खा रहे, चने तो गिर गए कहीं। दौड़ते दौड़ते पेड़ पर टंगे हैं ना तो चने कहीं गिर गए, पुटली गिर गई, तो वो तो भीग गए हैं, ठंडी में ठिठुर रहे हैं, इसलिए दांत किटकिटा रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। पानी जब बंद हो गया, बरसना बंद हो गया, तो भगवान और सुदामा जी आश्रम में आए, गुरुकुल। और भगवान की शिक्षा पूरी हुई और जाने का समय आ गया तो गुरु माता गुरु जी ने कहा गुरु दीक्षा देनी होती है, तो उन्होंने अपने पुत्र को मांगा। पुत्र को ला करके भगवान ने गुरु जी को थमा दिया। अब वो चने खाने के कारण सुदामा जी को बहुत दरिद्रता भोगनी पड़ी थी। आज की बात भी ऐसे ही है। अगर भगवान को, कई लोग ऐसे होते हैं कि भगवान को रूखा सूखा का भोग लगाते हैं और खुद बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं, तो आज के लोग भी बहुत से हैं ऐसे जो दरिद्रता भोगते हैं, उसी के कारण छुपा करके खाने से। भगवान से चोरी चुपके अच्छा अच्छा खाते हैं और ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, उसके कारण भी दरिद्रता भोगते हैं। ऐसे ही सुदामा जी ने किया, चुप करके खाने के कारण, भगवान से छुपाने के कारण उनको बड़ी दरिद्रता भोगनी पड़ी। ऐसी मुसीबत आ गई कि अगर भिक्षा मांगने के लिए गांव बस्ती में जाते तो डबल कपड़े के डबल करके उसमें भिक्षा मांगते, नहीं तो जिसमें भी उस झोली में भिक्षा मांगते तो वो फटी हुई रहती है, बगड़ जाते थे, तो डबल करके मांगते थे। आराम। एक बार किसी ने बता दिया सुदामा जी की पत्नी को, क्या कह दिया, अरे हमने तो सुना है गुरुकुल में द्वारिकाधीश भगवान तुम्हारे पति के परम मित्र हुआ करते थे,
सुदामा जी ने कभी अपनी पत्नी सुशीला को ये नहीं बताया कि द्वारिकाधीश भगवान हमारे परम मित्र हैं। उन्होंने कभी नहीं बताया। किसी से जब पता चलता है सुशीला को कि तुम्हारे मित्र भगवान द्वारिकाधीश हैं, सुशीला एक बार पूछ लेती है, हमने सुना है स्वामी कि आपके परम मित्र द्वारिकाधीश हैं। अब सुदामा जी कुछ बताते नहीं, क्योंकि वह गरीबी हालत में अगर किसी से कहेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। इतने बड़े द्वारिकाधीश और तेरे जैसे भिखमंगे से मित्रता, इस प्रकार सोच कर कि किसी को नहीं बताते थे। सुदामा जी से जब पूछा सुशीला ने तो कहा तुम्हें किसने बताया? तो कहती मुझे पता चला है कि तुम्हारे बड़े मित्र हैं, आपको एक बार उनके द्वार पर जरूर जाना चाहिए। वहां पर भी सुदामा जी सकुचाते हैं, पता नहीं इतना बड़ा राजा मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे द्वार से ही भगा दे। बड़ी झिझक खाते थे। पत्नी कहती कि हमें ऐसा नहीं लगता भगवान आपको कभी भूलेंगे नहीं, वो तो भगवान है, द्वारिकाधीश है, सबकी पुकार, तीनों की भी पुकार सुनते हैं। सुशीला अपने पति को, सुदामा जी को भगवान के यहाँ पर भेजने की तैयारी करती हैं। अब किसी के यहाँ जाओ, किसी मित्र के यहाँ या फिर अपने परिवार में ही किसी के यहाँ जाओ तो कुछ ले जाना पड़ता है, कुछ ले जाना पड़ता है बच्चों के लिए, सभी के लिए कुछ ले जाना। खाली हाथ नहीं जाते, खाली हाथ जाते तो कई बातें होती हैं। बड़ा कंजूस से कुछ भी लेकर के नहीं आया, ऐसे ही आया तो कुछ ले जाना पड़ता है। सुशीला 4 घर 5 घर भिक्षा मांग करके 2 मुट्ठी चावल लाती है टूटे हुए। अब बांधने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं होता तो अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ करके उसको डबल करके उसमें चावल वह तंदुल बांध देती है। और सुदामा जी को वह पोटली थमा देती हैं कि जाकर के मेरी तरफ से भगवान को भेंट में दे देना। भगवान यहाँ पर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं सुदामा जी। भगवान देखते हैं कि सुदामा जी हमारे पास आ रहे हैं, नंगे पैर हैं, फटी धोती पहने, पगड़ी का पता नहीं। ऐसे भगवान के पास सुदामा जी जाते हैं तो भगवान उनको रास्ते में ही भेष बदल करके मिलते हैं। भेष बदल करके भगवान सुदामा जी से मिलते हैं और उनसे कहते हैं अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अब भेष बदल करके मिलते हैं तो सुदामा जी अनदेखा कर देते हैं। क्यों, क्या बताऊं इनको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहूंगा तो अब भी हंसी उड़ाएगा, अब भी कहेगा कि तेरा द्वारिकाधीश और तेरा मित्र। बड़े डांट करके सुदामा जी भगवान को आगे निकलते हैं। भेष बदल करके आए थे भगवान। भगवान साथ ही साथ में चलते हैं। एक बार भगवान ने कहा अरे मित्र तुमने भोजन किया कि नहीं? साथ में ही चल रहे थे भगवान। और भगवान खाना लिए थे, देख रहे थे सुदामा जी बड़े भूखे, उन्हीं के लिए भोजन लाए थे। तो रास्ते में भगवान भेष बदल कर आए थे तो भोजन भी लिए थे। कहते हैं कि हमें सफर था लंबा
तो हमारी पत्नी ने, हमारी लक्ष्मी जैसी दुल्हैया ने हमको भोजन रख दिया है कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। ए मित्र, तो तुम भी आकर के भोजन कर लो हमारे साथ में। और अपनी लक्ष्मी की बड़ी प्रशंसा करते हैं भगवान। कहते हैं उनके बिना हमारा मन नहीं लगता, बड़ी सुंदर सुशील हमारी पत्नी है। क्या क्या कहते हैं भगवान सुदामा जी से? लक्ष्मी जैसी हमारी है दुल्हनिया, दुल्हनिया बिने रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी हमारी दुल्हनिया, दुल्हनिया बिनो रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी हमारी दुल्हनिया, दुल्हनिया बिनो रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी हमारी है दुल्हनिया, दुल्हनिया बिने रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी हमारी दुल्हनिया, सुदामा जी कुछ है तो यही कहते रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी हमारी है दुल्हनिया, दुल्हनिया बिने रहा जाए ना।
भगवान इसी प्रकार सुदामा जी से कहते कि बड़ी सुंदर हमारी दुल्हनिया, बड़ा प्रेम करती है हमसे, इसलिए तो ये भोजन रख दिया। और भगवान इस प्रकार कहते तो वहां पर माता लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी जी बड़ी खुश। बंद हो गया, बंद। रुक्मणी जी देख रही है कि भगवान हमारी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। स्त्रियों को अगर कोई तारीफ कर देने तो बड़ी फूल जाती है। अच्छा कह दे कि भाई आप बड़ी सुंदर लग रही हो, बड़ी खूबसूरत लग रही हो, आपकी आंखें तो बड़ी सुंदर है। इस प्रकार अगर कोई तारीफ कर देना तो बड़ी खुशी मनाती है। और लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी जी देख रही थी कि भगवान बड़ी तारीफ कर रहे, तो लक्ष्मी मैया बड़ी खुश, बड़ी प्रसन्न की तारीफ कर रहे हैं। और भगवान इसी प्रकार कहते तो सुदामा जी को बड़ा चिढ़ होती थी, पीछे पड़ गया मेरे, पता नहीं कहां से गोला आकर के पीछे पड़ गया, पीछा ही नहीं छोड़ता। कन्हैया के तो जलवे हैं, कहीं भी चले जाना, कहीं भी। भगवान सुदामा जी के पीछे ही रहते। क्या कहना तो भगवान का जलवा कैसा है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, कन्हैया का जलवा है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सामने सलोने कन्हैया, जय हो। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सामने, मेरे सामने, मेरे सामने सलोने कन्हैया,
विसार कीजे। कन्हैया के ये जलवे हैं, कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, किसी को भी सताने लगते हैं। यहाँ पर सुदामा जी को सता रहे हैं, अपने जलवे दिखा रहे हैं। सुदामा जी द्वारिका पहुंचते हैं। अब जब द्वारिका वहां पहुंचते हैं तो वहां पर कन्हैया का पता पूछते हैं। क्या पूछते हैं? पता। कहते हैं पनगढ़ पे गए, वहां पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। वहां पर सुदामा जी पूछते हैं कि कृष्ण का घर कहाँ है। द्वारिका में 2-3 कृष्ण और थे। तो कोई कहता है अरे वो वाले कृष्ण। तो सुदामा जी कहते हैं वो नहीं, थोड़ा सकोच खाते हैं, सकुचाते हैं और कहते हैं द्वारिकाधीश। जब ऐसा कहते तो सुदामा जी का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे तू कहाँ और द्वारिकाधीश कहाँ। आगे फिर बढ़ते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं। एक बार मजाक बन जाते हैं तो दोबारा फिर कोशिश करते हैं, लेकिन सकोच खाते हैं कि पूछूं या नहीं, जब भी जैसा फिर से मजाक बन जाए। कुछ लोग और खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे नगर में। सुदामा जी धीरे धीरे पैर रखते हैं, सकुचाते उनके पास में जाते हैं, लोगों से पूछने लगते हैं कि सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया कृष्ण का घर कहाँ है। वो लोग कह देते हैं कौन कृष्ण, वैसे ही बात करते वो वाला कृष्ण। नहीं वो नहीं, द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश की पूछते हैं तो पूछने लगते हैं भाई आप कौन हो। इस प्रकार सुदामा जी से प्रश्न करते तो सुदामा जी कहते हैं कि मेरे परम सखा हैं। सखा की जब सुनते हैं वो लोग तो हंसी फिर बनाने लगते हैं, फिर हंस देते हैं। द्वारिकाधीश के पूछते हैं तो वो लोग कहने लगते हैं पागल है ब्राह्मण, अपने आप को द्वारिकाधीश का मित्र बताता है, लगता है पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया इसका। भगवान कुछ लोग समझदार होते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, तो वो कह देती हैं कि ये द्वारिकाधीश का महल है, ऐसे जाओ। द्वारिकाधीश के तरफ रास्ता बता देते हैं और वहां पर द्वारिकाधीश के द्वार पर पहुंचते हैं सुदामा जी। वहां जाकर के देखते हैं बड़ा विशाल महल, यहाँ के राजा है कन्हैया का इतना बड़ा महल है। पता नहीं कन्हैया मुझे पहचानता है कि नहीं, कृष्ण मुझे पहचानता है कि नहीं। महल देख करके सोचने लगते हैं सुदामा जी। द्वारपाल खड़े हुए थे, उनसे भी कहने से सकुचाते कि कहूं कि न कहूं। कन्हैया के बारे में पूछूं या ना पूछूं, बड़ी हिम्मत करते सुदामा जी, लेकिन जैसे ही हिम्मत करते वैसे ही पैर पीछे कर लेते। कभी मन में तो ये आता कि उल्टे पांव वापस चला जाऊं,
मित्र बार बार कहते कि नहीं, एक बार पूछ लेना चाहिए, पूछने में क्या जाता है। द्वारपालों के पास आते हैं सुदामा जी और उनसे कहते हैं कन्हैया से मिलना है, कन्हैया से मिलना है। उनसे जाकर के कह दो कि उनका परम मित्र आया है, उनका परम मित्र आया है। इस प्रकार जाकर के कन्हैया से, ठाकुर जी से, अपने राजा से कह दो। ठीक है, ये आ रहा है। क्या कहते हैं? देखो देखो ये गरीबी, राधा ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे एक आस लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच करके आया हूँ। अरे द्वारपालो जय हो। कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो जय हो। कन्हैया से कह दो, अरे
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं, द्वारपाल कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? सुदामा जी कहते हैं, हम कृष्ण के मित्र हैं, परम मित्र हैं, ये जाकर के बता दो। जब भगवान के पास द्वारपाल जाते हैं, पहले तो सुदामा जी की हालत देखते हैं कि यह ब्राह्मण अपने आप को द्वारिकाधीश का मित्र बता रहा है। तो उनके हालत को देखते हैं, पहले उनकी हालत देखते हैं, लेकिन भगवान के हाथ से कोई खाली नहीं जाता, इसलिए भगवान के पास द्वारपाल जाते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। भगवान के दरबार में गए और उनसे कहते हैं, द्वारपाल, शीस पगार न झगा तन में, प्रभु जाने को बस के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाँच बाहर को नहीं सा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल देख रहा चकित, सुबह सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल बतावत आपन नाम सुहावा। द्वारपाल कहते हैं, एक ध्वज ब्राह्मण खड़ा है, धोती फटी है, पगड़ी ना तो पगड़ी सर पर है और ना पैरों में चप्पल है, ना पैजामा, और आपका धाम पूछते हुए आया है, और नाम पूछा है तो अपना नाम सुदामा बताता है। और जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना, वैसे ही नंगे पैर सुदामा की तरफ दौड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा की तरफ दौड़े जाते हैं भगवान। कैसे बिहाल विवायन ते, पग कंटक जाल गणे युनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आये ते नागिते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी बराती को हाथी छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने जैसे ही सुना कि सुदामा जी आए हैं, वैसे ही आंसू की धार लग गई कि इतने दिनों बाद मेरा सखा आया है।
कहाँ इतने दिन रहा, कैसे याद करके आ गया। और सुनकर के भगवान तुरंत सुदामा से मिलने के लिए जाते हैं। अपना पीताम्बर गिर जाता है, पीताम्बर की भी सुध नहीं रखते, भगवान दौड़े 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 चले जाते हैं पीछे से। लक्ष्मी जी कहती है अपनी खड़ाऊ पहन लीजिए, तो वो भी नहीं, कोई किसी राम उठे श्याम अति प्रेम अधीरा, कहूँ चरण पादुका कहीं पीताम्बर चीरा। भगवान का पीताम्बर कहीं छूट जाता है, कहीं पादुका छूट जाती है। भगवान सुदामा से मिलने के लिए विह्वल भाव से दौड़ते हैं, एक मित्र का आलिंगन करने के लिए। जय श्री राधे। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा की रोए। सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी भरा देखो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल कोमल धोए। पानी भरा देखो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल कोमल धोए। कैसे बिहाने बिमायन से पग अंडक साथ खड़े जोड़ी जोड़े। आएगा आए महारुद्र मारू कथा तुम, आए तेरा के कोई। आए कथा तुम मारू कथा, आए तेरा के कोई। एक सुदामा की दीन दशा, एक सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी भरा देखो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल कोमल धोए। पानी भरा देखो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल कोमल धोए। भगवान सुदामा के पास पहुंचते हैं, उनकी हालत देख करके बहुत रोते हैं। पहले सुदामा को देखते हैं कि बड़े दिनों बाद हमारा परम मित्र आया है। देखते ही देखते कन्हैया सुदामा को सीने से लगा लेते हैं। आजकल तो ये होता है, अगर कोई मित्र किसी मित्र से बड़ा हो जाए तो वो पूछता नहीं है। इस मित्रता में भगवान यही दर्शाते हैं कि मित्रता वही होती है जो मित्र की आपदा में साथ देता हो, वही सच्चा मित्र होता है। जब भगवान इतने बड़े राजा, इतने बड़े द्वारिकाधीश, और भगवान ने सुना कि सुदामा बड़ा गरीब और फटी धोती पहने, सर पे पगड़ी नहीं है और द्वार पर आया है, तो भगवान ने अनदेखा नहीं किया सुदामा को कि वह गरीब है। जाकर के और दौड़ करके गले से लगाया और आंखों से आंसू बहाने लगे कि मेरा परम मित्र आया है। आजकल ये सब नहीं होता। रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरू समाना। इसलिए मित्रता वही होए जो मित्र की सहायता कर सके। इस चरित्र से भगवान ने सभी को यही बताया है कि मित्र कैसा होना चाहिए। बड़ा हो तो ऐसा नहीं कि मित्र को भूल जाए। धीरज धरा हो मित्र अरु नारी, आपत काल
और नारी, चार लोगों का वर्णन बताया है रामायण में। एक धैर्य होता है, अगर आपातकाल में अगर आपके शरीर में धैर्य नहीं है तो वह दिक्कत बन जाता है। हड़बड़ाहट में कई काम बिगड़ जाते हैं, इसलिए धीरज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। आपातकाल में धर्म होना चाहिए। सही समय पर अगर किसी की मृत्यु होती हो और वहां पर धर्म लग जाए तो उसका भी बड़ा महत्व होता है कि धीरज धर्म ये आपातकाल में काम आती है। अगर आपातकाल में ये साथ देती है तो ये सही है। मित्र की यही है जो भगवान आज सुदामा जी हैं, बड़ी आपदा में है, तो मित्र का कर्तव्य बनता है कि मित्र की मदद करे। और नारी का सबसे ज्यादा महत्व बताया है। अगर पति दरिद्र हो जाता है या पति किसी आपदा में होता है तो नारी का ही सबसे पहले देखा जाता है कि वे साथ देती है कि नहीं देती। अगर जो नारी अपने पति का हर समय हर पल साथ देती है तो जान लीजिए कि वो ही धर्म पत्नी है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन अति पद प्रेमा। नारी का कर्तव्य होता है वाणी से, अपने मन से और तन से पति को समर्पण रहना, पति के अलावा किसी और को नहीं देखना। इसी माता अनसुईया पति के लिए जल गंगा जी को भी नीचे जमीन पर ले आई थी पति की प्यास बुझाने के लिए। माता अनसुईया ने सीता मैया को भी ज्ञान दिया है। सीता मैया स्वयं लक्ष्मी माता है, लेकिन उनके ज्ञान देने के सहित समस्त स्त्रियों को ज्ञान दिया है। एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। काया और वचन से, मन से पति से प्रेम हो। ये नहीं कि पति से सिर्फ काया वचन अगर पति कह दे कि एक पैर पर खड़ी हो जा तो खड़ी हो जाती, वो वचन होता है। पति कह दे कि वहां पर नहीं जाना तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पति मना कर रहा है। सती माता भी गई थी बिना मर्जी के, भोले बाबा के बिना मर्जी के गई थी, तो उनका नाश हो गया था। उनको अपने आप को भस्म करना पड़ा था। कोई पत्नी ऐसा होता है कि पति को परमेश्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान का स्वरूप होता है पत्नी के लिए पति, इसलिए उनका वचन सिरोधार्य होना चाहिए। आजकल ये सब नहीं है ना, तो अब ये कलयुग चल रहा है, ना तो पति की पूजा है और ना पति से ही अच्छे वचन है। पति की पूजा करने वाली ही सती होती है, पति को ही सम्मानते, इसलिए कहते हैं काया वचन मन पति पदे प्रेमा। चौथी स्त्री होती है जो आपातकाल में परखी जाती है। अगर सही स्त्री सही पति को मानने वाली होती है तो वो कभी आपातकाल में छोड़ करके नहीं जाती। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए, लेकिन पति को छोड़ करके वो कभी नहीं जाती। एक बार क्या हुआ, एक पतिव्रता नारी थी और एक ऐसी जो अपने पति को रोज गाली दिया करती थी।
रोज गाली दिया करती थी अपने पति को। एक बार वह स्त्री पतिव्रता नारी के पास चली गई और वहां जाकर के वह पतिव्रता नारी धान कूट रही थी। ऐसे घूमने चली गई कि चलो आज